3.1 का पहला प्रश्न इस तरह से है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यहाँ मान लेते हैं कि माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। तो प्रथम शर्तानुसार इस तरह 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर x ऋण 7 और इसी तरह से उसकी पुत्री की आयु भी हम लिख लेते हैं। पुत्री की आयु ये हो जाएगी वर्तमान आयु ऋण 7 वर्ष। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x ऋण 7 बराबर y ऋण 7, लेकिन ये दोनों पक्ष अभी बराबर नहीं हैं क्योंकि 7 वर्ष पहले आफताब की जो आयु थी, जो उम्र थी, वो अपनी पुत्री से 7 गुना ज़्यादा थी। यहाँ दाएं पक्ष को 7 से गुणा करने पर ये दोनों पक्ष संतुलन की स्थिति में आ जाते हैं। अब हम इससे आगे हल करेंगे। या x ऋण 7 बराबर 7 से अंदर वाले पदों को गुणा करेंगे तो पहला पद हो जाएगा 7y ऋण 7 सते 49, या x ऋण 7 ऋण 7y बराबर ऋण 49, या x ऋण 7y बराबर ऋण 49 धन 7, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, x ऋण 7y बराबर ऋण 42। ये हमारी समीकरण 1 हो गई पहली शर्त के अनुसार। और दूसरी शर्त इस तरह से है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु ये हो जाएगी, वर्तमान आयु में हम 3 वर्ष और जोड़ देंगे यानी x धन 3 वर्ष। इसी तरह से उसकी पुत्री की आयु भी हो जाएगी वर्तमान आयु धन 3 यानी y धन 3 वर्ष। अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, x धन 3 बराबर y धन 3, और 3 वर्ष बाद आफताब अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो हम उसकी पुत्री की आयु में यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, तब जाकर के ये दोनों पक्ष संतुलन की अवस्था में आ जाएंगे। या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, बाएं पक्ष में x धन 3 बराबर 3y धन 9, या x ऋण 3y बराबर 9 ऋण 3, या x ऋण 3y बराबर 6। ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई है। तो यहाँ हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 के रूप में बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया है। अब हम इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। अब सबसे पहले समीकरण 1 के लिए हम सारणी तैयार करते हैं इस तरह। यहाँ ऊपर वाली पंक्ति में, पहले कॉलम की ऊपर वाली पंक्ति में हमने x लिख दिया है और दूसरी पंक्ति में y बराबर y का मान हम x के पदों में रखेंगे। यहाँ पहली समीकरण x ऋण 7y बराबर ऋण 42 है, अतः हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऋण 7y बराबर ऋण 42 ऋण x। यहाँ हमने x को दाएं पक्ष में शिफ्ट कर लिया है और अब हम दोनों पक्षों में ऋण से गुणा कर रहे हैं, तो यह इस तरह से हो जाता है, 7y बराबर x धन 42, या y बराबर x धन 42 बटे 7। इसको हम सारणी के निचली वाली पंक्ति में लिख सकते हैं। तो यहाँ y बराबर x धन 42 बटा 7 हम लिख देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए सारणी इस तरह तैयार हो गई है। समीकरण 1 में यदि x बराबर ऋण 7 तो y बराबर 5, और यदि x बराबर 0 तो y बराबर 6, यदि x बराबर 7 तो y बराबर 7। ऐसे ही समीकरण 2 के लिए सारणी तैयार है। यदि x बराबर 6 तो y बराबर 0, x बराबर 3 तो y बराबर ऋण 1,
x बराबर 0 तो y बराबर ऋण 2। अब दोनों सारणियों से प्राप्त x और y के मानों को हमने ग्राफ पर दर्शाना है। इस तरह से दोनों समीकरणों x ऋण 7y बराबर 42 तथा x ऋण 3y बराबर 6 का हम ग्राफीय निरूपण करेंगे।